वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का हमारा चैप्टर है चोम्स्की का सिद्धांत। चोम्स्की कौन है? चोम्स्की एक भाषा वैज्ञानिक है जिन्होंने भाषा से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए। चोम्स्की भाषा सीखने में बच्चों की जन्मजात क्षमता पर बल देते हैं। आइए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चोम्स्की एक भाषा वैज्ञानिक है। उनका मानना है कि जब विद्यालय जाते हैं तो वे खाली स्लेट नहीं होते। यानी कि बच्चा जब विद्यालय जाता है तो खाली स्लेट, बिना कुछ जाने कोरा कागज़ नहीं होता। उसके पास भाषा की तमाम समृद्ध संरचनाएं होती हैं जिसकी सहायता से वह सुनता है, बोलता है, समझता है। ठीक है। उनका मानना है कि बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो वे खाली स्लेट नहीं होते, बल्कि उनमें भाषा की तमाम समृद्ध संरचनाएं उनके मस्तिष्क में होती हैं, जो उसकी जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता का परिणाम होती है, जिसे LAD अर्थात लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस अर्थात भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। और यह भाषा अर्जन यंत्र हर एक बच्चों में होता है, जिससे वह भाषा को ग्रहण करता है। यानी कि प्रत्येक बच्चा में भाषा को समझने की क्षमता होती है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे नहीं होता। वह उसमें एक क्षमता होती है जन्मजात रूप से, जिससे वह किसी भी भाषा को या किसी भी चीज़ को समझता है। भाषा का अध्ययन एक जन्मजात प्रक्रिया है। प्रोफेसर चोम्स्की का मानना है कि हर एक बच्चा जन्मजात रूप से ध्वनि को बोलने एवं सुनने की क्षमता रखता है और उसके माध्यम से ही वह किसी भाषा को तथा भाषा के कौशल को विकसित कर सकता है। भाषा अर्जन एक जन्मजात प्रक्रिया है जो बहुभाषिक क्षमता को विकसित करता है। जन्मजात प्रक्रिया के तहत बच्चों में ध्वनियों को बोलने एवं सुनने की क्षमता होती है, जिससे वह मातृभाषा का अर्जन करता है। ठीक है। यानी कि जो भाषा का अर्जन है वो जन्मजात प्रक्रिया है, साथ ही वह बहुभाषिक क्षमता को भी विकसित करते हैं। यानी कि हम बच्चा सिर्फ बोलने का कौशल लेकर पैदा नहीं होता या फिर सुनने का कौशल लेकर नहीं होता। उसमें सारी क्षमताएं होती है, बोलना, सुनना, समझना, हर एक चीज़ को वो जन्मजात रूप से ही लेके पैदा होता है। हम अगर कहें कि कोई बच्चा जन्म लिया और वह तुरंत भाषा को समझने लगा, तो वो उसमें क्षमता होती है। बिना उसमें अगर क्षमता नहीं होगी तो जन्म तो ले लेगा, समझेगा कहाँ से? ना बोल पाएगा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए उस अंदर से एक होता है, क्षमता होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया स्वाभाविक एवं प्राकृतिक है। यह अनौपचारिक प्रक्रिया है। भाषा का जो अर्जन है वह अनौपचारिक होता है। इसमें किसी प्रकार का औपचारिकता नहीं होता कि हाँ, हमको अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी ही समझना है, एक मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ समझना है, या सिर्फ बोलना सिखा रहे हैं तो बोलना ही सीखेगा, सुनना समझना नहीं सीखेगा। यह अनौपचारिक होता है। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। बच्चा खुद से ही हर चीज़ सीखता है। यह अनौपचारिक प्रक्रिया है क्योंकि नियमों के आधार पर भाषा का प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रयोग के आधार पर ही भाषा के नियम गढ़ लिए जाते हैं। भाषा के अध्ययन के द्वारा केवल मौखिक कौशल का विकास होता है। इस कौशल में अर्थात भाषा के अर्जन में अनुकरण, पुनर्बलन एवं पुनरावृत्ति के माध्यम से बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषा के अर्जन में बच्चे जन्म के बाद ही कोशिश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि बच्चा जो होता है जब जन्म लेता है उसके तुरंत बाद से उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये नहीं कि हाँ आज जन्म लिया 2 साल बाद सीखेगा, 3 साल बाद सीखेगा, नहीं। जब वो बच्चा जन्म लेता है, कोई भी चीज़, मनुष्य हो, कोई भी हो, जब वो जिसका सृजन होता है वो वातावरण के साथ तुरंत ही अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है।
भाषा विकास में चोम्स्की के विचार को निम्न रूप से देख सकते हैं। चोम्स्की का व्याकरण संबंधी विचार, ज्ञान के प्रकार, भाषा का प्रयोग। चोम्स्की का भाषा संबंधी विचार। चोम्स्की का मानना है कि एक भाषा वैज्ञानिक विज्ञान जो व्याकरण संबंधित विचार प्रस्तुत कर रहा है वह कोई नियम या व्यवस्था से संबंधित नियम या तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि वह तो अपने मस्तिष्क में उपस्थित व्याकरण संबंधी व्यवस्था है या भाषा संबंधी व्यवस्था है उसको व्यक्त कर रहा है। चोम्स्की का मानना है कि व्यक्ति जिन तथ्यों और कारकों को उचित मानकर आत्मसात कर चुका है उन्हीं तथ्यों एवं कारणों को व्याकरण के स्वरूप में प्रस्तुत करता है। ज्ञान के प्रकार। भाषा विकास के संदर्भ में चोम्स्की स्वीकार करते हैं कि ज्ञान के दो प्रकार होते हैं। प्रथम ज्ञान के अंतर्गत आंतरिक ज्ञान एवं द्वितीय ज्ञान के अंतर्गत मौन ज्ञान को शामिल किया जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति सामान्य रूप से किसी भी भाषा बोलने वाले से पूछने पर नहीं की जा सकती है। मौन एवं आंतरिक ज्ञान का विकास एक अस्पष्ट विचार है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मौन ज्ञान एवं आंतरिक ज्ञान का मूल्यांकन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक इसके लिए कोई मूल्यांकन प्रणाली न बनाई जाए। थर्ड पॉइंट है भाषा का प्रयोग। प्रतिदिन के काय व्यापार को, प्रतिदिन जो भी हम व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसको ठीक से करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए हमको भाषा की ज़रूरत पड़ती है। अब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम उस भाषा का प्रयोग हमें नहीं आएगा, हमको बोलना नहीं आएगा, तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। कोई भी काम करें उसमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। भाषा के बिना हम ना तो संप्रेषण कर सकते हैं, ना ही हमारा व्यापार सफल हो सकता है। प्रतिदिन के काय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्ति भाषाई व्यवहार करता है। भाषा प्रयोग करने वाले की प्रमुख आवश्यकता यह है कि वह भाषा प्रयोग को। लास्ट पॉइंट है भाषा का प्रयोग। प्रतिदिन के काय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्ति भाषाई व्यवहार करता है। भाषा प्रयोग करने वाले की प्रमुख आवश्यकता यह है कि वह भाषा प्रयोग को भिन्न स्थितियों के अनुरूप परिवर्तित कर सके, अर्थात भाषा प्रयोग के माध्यम से वास्तविक स्थिति का प्रभावशाली वर्णन कर सके। परिस्थितिजन्य आरोपों से पूर्ण भाषा को चोम्स्की उपयुक्त मानते हैं। संवेदनशील परिस्थितियों में भाषा प्रयोग का अलग प्रकार एवं सुखद परिस्थिति के लिए वाक्य बोलने का प्रकार भिन्न होता है। इस प्रकार भाषा प्रयोग की योग्यता भी भाषा बोलने वाले में होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना है, किस भाषा का प्रयोग करना है, किस भाषा का प्रयोग करें ताकि वो उसका व्यवहार प्रभावशाली लगे, इस गुण का आना बहुत ज़रूरी है। अगर में इस क्षमता का ज्ञान नहीं होगा कि हमें कहाँ, कैसे, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, तो फिर हम में जानवर में कोई फ़र्क ही नहीं है। जो काम हमारा बन रहा होगा वो भी बिगड़ जाएगा। किसी भी बात को कहने का एक उचित तरीका होता है, उचित ढंग होता है, जिससे आप प्रभावशाली ढंग से अपनी बात दूसरों को समझा सकें, बता सकें, आपके भाषा प्रयोग प्रभावशाली हो। आई होप यह आंसर आपको आगे मदद करे अपना आंसर लिखने में।